सभी को नमस्ते। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोग का। तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, अक्सर मैं कभी भी जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, हॉस्पिटल जाती हूँ, चाहे बाहर जाती हूँ, तो मैं कभी किसी नए कपल्स को नहीं देखती हूँ। हमेशा ही मैं एक बुजुर्ग कपल्स को देखती हूँ जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के, अगर पत्नी बुजुर्ग है तो पति हाथ पकड़ के चलाता है, अगर पति बुजुर्ग है तो पत्नी हाथ पकड़ के चलाती है। देखिए, प्यार की भी उम्र होती है। अगर जो शुरू में होते हैं तो शैशवावस्था में होता है, फिर वो किशोरावस्था में जाता है, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते प्रौढ़ावस्था तक जाता है। लेकिन जो सच्चा प्रेम होता है वही प्रौढ़ावस्था तक जाता है, नहीं तो वो बीच जवानी तक जाते जाते ही दम तोड़ देता है। देखिए, अगर आजकल सोना चल रहा है, ज्वेलरी चल रही है 1 ग्राम गोल्ड, वो उस पे सोने की, जैसे एक ज्वेलरी है उस पे सोने की 1 ग्राम क्या रहता होगा या नहीं रहता होगा, लेकिन बोलते हैं ज्वेलर्स की 1 ग्राम का है, तो 1 ग्राम लगा के और उसको सोने की पालिश चढ़ा देते हैं। वो कुछ टाइम तक चलता है, चलते चलते वो 1 ग्राम सोना, प्योर सोना रहता है तो सालों साल चलता है, और 1 ग्राम रहता है तो तुरंत उतर जाता है, तो वो सोना उतर जाता है। तो फिर वही जो उसके अंदर की मटेरियल होगा, चांदी हो, तांबा हो, जो भी हो, वो सब दिखने लगता है। उसी तरह हमारा प्यार होता है। शुरू शुरू में हम आते हैं प्यार में तो बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ नया नया लगता है कि बस यही दुनिया है, इससे परे कुछ दुनिया नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जवानी तक जाता है। ठीक है, जवानी में भी हमारी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, आर्थिक ज़रूरतें होती हैं, शारीरिक भी ज़रूरत होती हैं, फिर बच्चे आ जाते हैं, तो फिर बच्चों की वजह से भी एक दूसरे से जुड़ा रहना होता है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है, मतलब तमाम तरह की ज़रूरतें हैं जो साथ रहने पर मजबूर करती है। तो चलिए, वहाँ तक तो हम निभा लेते हैं कैसे जैसे तैसे भी। लेकिन जब हम प्रौढ़ावस्था तक जाते जाते, वो हमारा अगर 1 ग्राम गोल्ड वाला होता है तो वहाँ से ही पानी उतरना शुरू हो जाता है, वो दम तोड़ देता है। लेकिन जो 24 कैरेट का होता है वो प्रौढ़ावस्था तक जाता है, और वही कपल से एक दूसरे का हाथ पकड़ के और वो चलाते हैं। वरना तो एक बिस्तर पे भी करवट बदल बदल के ऐसे ऐसे करके सो जाते हैं, एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखते। अक्सर बहुत जगह में देखते हैं कि बुजुर्ग अवस्था में एक दूसरे से बात करना, उसके चेहरे को, शक्ल को देखना भी गवारा नहीं करते हैं। और वहीं बहुत जगह है, हॉस्पिटल जाती हूँ, देखती हूँ रास्ते में पकड़ के चला रहे हैं, एकदम बुजुर्ग हैं, तो क्या है वहाँ जाके सिर्फ सेवा भाव, प्यार तो नहीं है, मतलब अब क्या है पता नहीं, लेकिन सेवा भाव है। एक दूसरे को खोने का दिल में डर है कि कहीं हम एक दूसरे को खो न दें। ये हम जब तक रहें, एक होड़ लगी हुई है, पति पत्नी दोनों में होड़ लगी है कि हम खो न दें, एक दूसरे को हम खो न दें। उसको लगता है, पत्नी को लगता है मैं पहले चले जाऊं इनसे पहले, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। पति सोचता है मैं पहले चला जाऊं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ये चली जाएगी। तो एक दूसरे को सहेजते हैं एकदम, जैसे मतलब सबसे कीमती चीज़ हो उनके लिए, दोनों एक दूसरे के लिए कीमती हों, उस तरह से वो सहेजते जाते हैं, सहेजते जाते हैं। और मतलब देख के मेरी आंखें भर आती है, जब भी मैं देखती हूँ उन कपल्स को मेरी आंखें भर आती है। और वहीं उनको देखती हूँ जो मतलब शक्ल भी नहीं देखना चाहते, लगता है कि क्या, जिसके लिए हम पूरी ज़िंदगी हम बर्बाद करते हैं, और वो इस अवस्था में जाकर के ये क्या हो जा रहा है, क्या है ये प्यार, क्या है। कभी कभी तो प्यार पर से भी विश्वास उठ जाता है, भरोसा उठ जाता है। तो कभी कभी हम नासमझी में, चाहे हो सकता है कि जानते हुए भी, एक पूरी लाइफ उस रिश्ते में गुजार देते हैं, उस इंसान के साथ गुजार देते हैं जिनके साथ हमारा तो मतलब शैशवावस्था वाला भी प्यार नहीं था। उसको हम पता न क्या समझ लिए कि वो चलते गया चलते गया चलते गया, और जब हमारी सारी ज़रूरतें लगभग पूरी हो जाती हैं तब हमें समझ में आता है कि जो हम समझे वो तो ये था ही नहीं, वो तो ये था ही नहीं। हम मतलब इतनी पूरी लाइफ हम गुजार दिए। अच्छा ठीक है, बच्चों की वजह से भी गुजार रहे हैं, और वही बच्चे जब लड़ाई होती है पति पत्नी में तो वही बच्चे कहते हैं कि झेल जाते हैं बच्चे भी
तो वही बच्चे उनको शादी पर से विश्वास उठ जाता है और वही बच्चे कहते हैं कि ऐसे टॉक्सिक रिश्ता से तो अच्छा है कि आप लोग अलग ही हो गए रहते हैं। मैं तो नहीं निभाऊंगा चाहे निभाऊंगी, लड़का हो चाहे लड़की हो। उनके मन में ये आ जाता है कि ऐसा अगर रिश्ता है, शादीशुदा रिश्ता, तो इसे रिश्ते से तो अच्छा है कि ना ही रहे रिश्ते में। तो मतलब जिन बच्चों की वजह से आप साथ रहे, वो बच्चे ही आपको कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो आप लोग शुरू में ही अलग हो गए रहते, इतना लड़ने झगड़ने से तो अच्छा है कि। तो अब कौन सी मजबूरी होती है, ये क्या होती है, ख़ास तौर से इंडिया में होता है कि हम न चाहते हुए भी एक ऐसे इंसान के साथ एक ऐसी शादी में बंधे 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 पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और मिलता क्या है हमें? प्यार के तो 2 बोल छोड़ दीजिए, हमें सम्मान के 2 बोल नहीं मिलते हैं। हमें सम्मान के भी 2 बोल नहीं मिलते हैं। तो आप लोग इस पे कमेंट दीजिए, कमेंट करके सुझाव दीजिएगा कि क्या करना चाहिए। आप लोग भी सुझाव दीजिए कि क्या करना चाहिए। अगर लेकिन शुरू में समझ नहीं आता हमें कि हम ये सच्चा प्यार है, ये 24 कैरेट वाला है या 1 ग्राम वाला है, तो हम उसी को 24 कैरेट हम मान के और एकदम सपनों ख्यालों की दुनिया में रहते हैं कि हाँ एकदम सब कुछ अच्छा लगता है, नया नया लगता है। लेकिन जैसे 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 वो प्यार शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था तक जाते जाते कहीं दम तोड़ जाता है, अपाहिज हो जाता है वो प्यार, और एक दूसरे की बात नहीं सुनते, एक दूसरे की शक्ल हम नहीं देखते हैं। ये मैं सच्ची कहानी बता रही हूँ। बहुत अपने आसपास वैसे लोग भी देखी हूँ और ऐसे लोग भी देखी हूँ जो कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते और कभी एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते। तो शुरू में ही डिसाइड कर लीजिए कि सच्चा है, परख लीजिए पहले कि कितना दिन तक चलेगा, ये कहाँ तक जाएगा। अब वो ज़माना नहीं है, अब ये ज़माना है प्रैक्टिकल होकर सोचने का, इमोशनल होकर सोचने का ज़माना नहीं रह गया है। अपनी पूरी लाइफ किसी भी रिश्ते में फालतू का तुम बर्बाद कर दो। तो आज इतना ही। तो फिर अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो शेयर भी कर दीजिएगा, किसी और को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो मैं आपके सामने लाती रहूँगी।